कौशाम्बी का नगर सुबह होते ही जाग उठता था। सूरज की पहली किरणें जब यमुना की लहरों पर गिरतीं तो पानी पर सोने सी चमक फैल जाती। गलियों में बैलगाड़ियों की धीमी चरमराहट, मंदिरों की घंटियों की टुनटुन और बाजार में दुकानदारों की आवाजें सब मिलकर एक ऐसी धुन बनाते जो बताती कि जीवन चल रहा है। नगर के बाहर साल के पेड़ों की छाया में एक विहार था, वही विहार जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरते थे। वहां न कोई भव्यता थी, न दिखावा, बस मिट्टी की सादगी, हवा की शांति और ध्यान की गहराई थी। उसी नगर में एक युवक रहता था, शालीन। शालीन उम्र में जवान, शरीर से मजबूत, पर मन से परेशान था। वो स्वभाव से सीधा था, किसी का बुरा नहीं चाहता था, लेकिन एक बात उसे तोड़ती रहती थी, लोगों की नेगेटिव बातें। कौशाम्बी में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें किसी और की शांति देखकर भी बेचैनी होती। वे हर बात में कमी निकालते, किसी के काम में दोष ढूंढते, किसी की अच्छाई को भी शक की नजर से देखते, और अगर कोई चुप रहे तो उसे कमजोर समझते। शालीन को लगता था कि उसके आसपास ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जहां वो जाता, कोई न कोई ताना मार देता, देखो बड़ा साधु बनता है, अरे इसका तो दिल बहुत साफ है, इसलिए दुनिया इसे इस्तेमाल करती है, ये ज्यादा ही शरीफ है, एक दिन ठगा जाएगा। और कुछ लोग तो सीधे अपमान पर उतर आते। वो जब भी किसी को समझाने या जवाब देने की कोशिश करता, बात और बिगड़ जाती। रात को उसके मन में वही बातें घूमती, मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा, मुझे उसे उसी समय जवाब देना चाहिए था। फिर वो देर तक जागता रहता। अगली सुबह उसका मन भारी रहता। एक दिन बाजार में एक घटना हुई जिसने शालीन के भीतर का धैर्य तोड़ दिया। बाजार में शालीन अपने पिता के लिए औषधि लेने गया था। वो वैद्य की दुकान पर खड़ा था, तभी पीछे से नगर का एक व्यक्ति कुटिल आ गया। कुटिल की पहचान ही यही थी कि वो हर बात में जहर घोल देता। कुटिल ने शालीन को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसकर बोला, ओहो शालीन, आज फिर किसी का भला करने निकला है क्या, या फिर अपनी अच्छाई का प्रदर्शन। शालीन ने शांत रहना चाहा। उसने दवाई का पैसा दिया और आगे बढ़ा, पर कुटिल उसके पीछे पीछे चलता रहा। भीड़ भी जमा होने लगी। कुटिल ने जोर से कहा, अरे भाई, ये वही है जो सबको ज्ञान देता फिरता है, पर खुद को नहीं संभाल सकता। इसे देखो कितनी शांति का नाटक करता है। भीड़ में कुछ लोग हंस पड़े। शालीन का चेहरा गर्म हो गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पलटकर कहा, कुटिल, तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने में क्या आनंद आता है, तुम हर बार मुझे क्यों निशाना बनाते हो। कुटिल ने और जोर से ठहाका लगाया, क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखकर मजा आता है, तुम्हें चिढ़ते देख मजा आता है। उस पल शालीन के हाथ कांप गए। उसे लगा वो वहीं कुछ कर बैठेगा, लेकिन उसने खुद को रोका। वो भीड़ को चीरता हुआ तेज कदमों से निकल गया। घर पहुंचकर उसने औषधि रखी और सीधे अपने कमरे में चला गया। वहां बैठकर वो देर तक सांसें गिनता रहा, पर मन शांत नहीं हुआ। उसके भीतर एक ही आग थी, मैं इन नेगेटिव लोगों से कैसे निपटूं। अगली सुबह शालीन बिना किसी को बताए विहार की ओर निकल पड़ा। उसके मन में एक उम्मीद नहीं, बल्कि एक विनती थी, कोई उपाय बताओ ताकि मैं टूटूं नहीं। विहार के पास पहुंचकर उसने देखा, शिष्य ध्यान में बैठे हैं। हवा में एक मौन था जिसमें भी आवाजें धीमी पड़ जातीं। थोड़ी दूर पर बुद्ध खड़े थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे कोई झील जिसमें तूफान का प्रतिबिंब भी उतर आए तो झील अपनी गहराई नहीं खोती। शालीन ने पास जाकर झुककर प्रणाम किया, फिर भर्राए स्वर में बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, आंखों में करुणा की, पर करुणा के साथ स्पष्टता भी। उन्होंने कहा, बोलो शालीन, तुम्हारा मन किससे घायल है। शालीन की आंखें नम हो गईं। भगवान, नगर में कुछ लोग हर समय नेगेटिव बातें करते हैं। वे मेरी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। मैं जवाब देता हूं तो वे और बढ़ जाते हैं। मैं चुप रहता हूं तो वे मुझे कमजोर समझते हैं। मेरी शांति छिन जाती है। बुद्ध कुछ क्षण चुप रहे, फिर धीमे से बोले, तुम्हारी शांति किसके पास है। शालीन ने हड़बड़ा कर कहा, मेरे पास, लेकिन। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, अगर वो तुम्हारे पास है तो कोई उसे छीन कैसे सकता है।
शालीन चुप हो गया। ये सवाल उसके भीतर उतर गया। बुद्ध ने उसे पास बैठने का संकेत किया। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊंगा, पर यह बात सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। बुद्ध ने कहा, शालीन, मान लो कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक भेंट लेकर आता है। वो भेंट मीठा फल भी हो सकती है और कड़वा जहर भी। अगर तुम उसे स्वीकार कर लो तो वो भेंट तुम्हारी हो जाती है, और अगर तुम उसे स्वीकार न करो तो वो भेंट किसकी रहती है? शालीन ने धीरे से कहा, जिसने भेंट दी उसकी। बुद्ध ने कहा, यही नियम शब्दों पर भी लागू होता है। अपमान, निंदा, ताना, क्रोध, ये सब भी भेंट की तरह हैं। कुछ लोग इन्हें तुम्हारे सामने रखते हैं। अगर तुम उन्हें उठा लेते हो तो वे तुम्हारे हो जाते हैं, और अगर तुम उन्हें ना उठाओ तो वे उन्हीं के पास रह जाते हैं। शालीन ने माथा पकड़ लिया। पर भगवान, मैं न उठाऊं कैसे? शब्द कान में घुसते हैं, दिल में चुभते हैं, मन खुद ही उठा लेता है। बुद्ध ने कहा, शब्द कान तक आएं, ये प्रकृति है, पर शब्द मन में घर करें, ये तुम्हारी अनुमति है। शालीन ने आश्चर्य से पूछा, अनुमति? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ, तुम्हें लगता है तुम मजबूर हो, पर सच ये है, तुम प्रशिक्षित नहीं हो। तुमने अपने भीतर एक अदृश्य ढाल नहीं बनाई। अदृश्य ढाल? शालीन ने दोहराया। बुद्ध बोले, अदृश्य ढाल का अर्थ है ऐसी जागरूकता जो हर नेगेटिव शब्द को भीतर घुसने से पहले ही पहचान ले। ढाल किसी को चोट नहीं पहुंचाती, ढाल सिर्फ तुम्हें बचाती है। शालीन की सांसें धीमी होने लगी। उसके चेहरे पर पहली बार उम्मीद की रोशनी दिखी। भगवान, मुझे ये ढाल कैसे मिलेगी? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें आज एक अभ्यास दूंगा। 3 दिन, 3 नियम और एक परीक्षा। बुद्ध बोले, जब कोई नेगेटिव बात कहे तुरंत प्रतिक्रिया मत करना। पहले रुको और अपने भीतर देखो, कौन सा हिस्सा चोट खा रहा है? अहंकार, अपमान का डर या लोगों की राय? शालीन ने सिर हिलाया। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति तुम्हें अपमानित करता है वो तुम्हारा शिक्षक बन सकता है, क्योंकि वो दिखा देता है कि तुम्हारे भीतर कौन सी गांठ अभी बाकी है। शालीन ने धीमे से कहा, पर भगवान, लोग तो मुझे जानबूझकर चोट देते हैं। बुद्ध बोले, सांप का स्वभाव डसना है, पर जंगल में चलना तुम्हारा निर्णय है। अगर तुम्हें सांप दिखे तो तुम उसके पास बैठकर ये सिद्ध नहीं करते कि मैं बहादुर हूं, तुम सावधान होकर निकल जाते हो। शालीन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो समझने लगा था, अनदेखा करना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी हो सकती है। बुद्ध ने कहा, दूसरा नियम, जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठे तो 3 गहरी सांस लो। हर सांस के साथ मन में कहो, ये शब्द मेरा नहीं है, ये क्रोध मेरा नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। शालीन ने दोहराया, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। बुद्ध ने कहा, हाँ, ये वाक्य तुम्हारी ढाल का पहला हिस्सा है। बुद्ध का स्वर और मुलायम हो गया। उन्होंने कहा, और तीसरा नियम सबसे कठिन है। जिस व्यक्ति की नेगेटिविटी तुम्हें चोट दे, उसे अपने मन में एक बीमार व्यक्ति की तरह देखो, क्योंकि नेगेटिविटी भीतर के दुख की बीमारी है। जो अंदर से शांत हो, वो बाहर जहर नहीं उगलता। शालीन की आंखें नम हो गईं। वो बोला, तो क्या कुटिल भी दुखी है? बुद्ध ने कहा, बहुत। फिर उन्होंने जोड़ा, दुखी मन दूसरों का सुख देखकर और दुखी होता है। शालीन ने सिर झुका लिया। उसके भीतर पहली बार कुटिल के लिए गुस्सा कम और समझ ज्यादा होने लगी। 3 दिन तक शालीन ने अभ्यास किया। विहार में वो ध्यान करता, बुद्ध के शब्दों को दोहराता, अपने भीतर उठती प्रतिक्रियाओं को पहचानता।